मिलती हूँ जल्दी। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly. अपने घर को कौन मेंटेन करके नहीं रखना चाहता है। हर कोई चाहता है आपका घर हमेशा एक वेलकमिंग वाइब दे। आप एक होम मेकर हैं या फिर ऑफिस गोइंग, आप जब भी अपने घर को देखना चाहेंगी हमेशा उसे नीट, क्लीन, ऑर्गेनाइज ही देखना चाहेंगी। और ऐसा घर पाने के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, बस घर को साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखिए, सुंदरता अपने आप आ जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक्चुअली घर का एक कॉर्नर हमेशा साफ़ करती हूँ, तो आज मैंने जो कॉर्नर लिया है वो ड्रेसिंग टेबल का कॉर्नर लिया है और यहाँ पर बस मैं वही क्लीनिंग कर रही हूँ। जब भी हम ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करते हैं तो हमें बहुत सारी, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, एक तो वार्डरोब एंड सेकंड जो ये ड्रेसिंग टेबल होता है, यहाँ पर ही डीक्लटर करने वाला सामान आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले 2 सेक्शंस को साफ़ कर लिया था, नीचे वाले को कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने रैगजीन बिछाई है, ऊपर वालों में मैंने बिछाई नहीं थी, नीचे वालों में बिछाई है। नीचे वालों में इसलिए बिछाई है क्योंकि यहाँ पर तेल के कंटेनर्स रखते हैं, हेयर ऑयल वगैरह। मुझसे ना काफ़ी लोग ये बात पूछते हैं कि हमसे तो कोई भी रूटीन बनाया ही नहीं जाता है और उस रूटीन को फॉलो भी नहीं किया जाता है। तो आप फुल डे का रूटीन मत बनाइए। आप ऑफिस गोइंग है या होम मेकर हैं, आप छोटे छोटे से रूटीन्स बनाइए। समझिए कि आप है ना 2 घंटे का रूटीन बनाइए और उसके अंदर थोड़े थोड़े से टास्क रखिए, छोटे छोटे से, और उन टास्क को अचीव करने का है ना कोशिश कीजिए। जब वो अचीव हो जाए तो अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए। कोई और आपको अप्रिशिएट करने नहीं आएगा, तो इसलिए आप खुद को अप्रिशिएट भी करिए। तो ऐसे छोटे छोटे से रूटीन्स बनाइए, उसमें छोटे छोटे से काम इन्वॉल्व कीजिए कि आज मुझे ड्रेसिंग टेबल का एक कॉर्नर साफ़ करना है। अगर आप पूरी ड्रेसिंग साफ़ नहीं कर सकते एक साथ तो आप अलग अलग करिए, मतलब एक सेक्शन का कर दिया फिर बाद में दूसरे का कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ पूरी ड्रेसिंग ही साफ़ करें या कोई एक साथ ही सब कुछ साफ़ करे। कोई भी एक वार्डरोब ले सकते हैं, कोई भी एक अलमारी ले सकते हैं, उसका एक ही सेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही थी अपनी ड्रेसिंग टेबल का कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई है। तो वहाँ पे ना कॉर्नर में मेरी मशीन की डब्बी रखी हुई है, तो उसके अंदर मशीन का सामान ही रखा हुआ है। तो जैसे मुझे मशीन से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होता है तो मैं वहीं से ही लेती हूँ। उसके ऊपर वाला जो डब्बा है उसके अंदर ना मैंने सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं और उसके पास में मैंने ये मोबाइल क्लीनर रखा हुआ है, मशीन का तेल, ये गम रखी हुई है। वैसे हर्षित के पास सेपरेट है लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा में रखी हुई है। तो ये हर्षित की खाली हो गई थी तो उसके अंदर मैंने फेविकॉल डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से तैयार करके रखी है। सडनली अगर कुछ चाहिए होती है तो मुझे किसी DIY के लिए या कुछ भी, तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ। और यहाँ पर ना कुछ ऐसे लंबी वाली मेडिसिन्स जो हैं वो भी रखी हुई हैं। और यहाँ पर ना मैं अपनी पिन्स वगैरह रखती हूँ, सेफ्टी पिन। ये एक ऐसी चीज़ है जो टाइम पे कभी भी नहीं मिलती है, इसलिए इनकी प्रॉपर जगह होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी मैं साड़ी से हटाती हूँ तो यहीं पर ही रखती हूँ। और इसके अंदर मैंने ना लूडो की वो रखी हुई है, क्योंकि ना जब भी हम फ्री होते हैं तो लूडो खेलते हैं हर्षित, मैं उसके साथ यही टाइम स्पेंड करते हैं। अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम्स हैं तो इनको मैंने साइड ही रखा हुआ है। यहाँ पर ये एक डिस्कार्ड किया हुआ डब्बा था, मतलब है ना देवर की है ना उनकी दुकान से काफ़ी डब्बे ऐसे है ना डिस्कार्ड करते हैं वो, और फिर ना वो जो कबाड़ का सामान होता है ना उसमें पड़े रहते हैं। तो मैं वहीं से ये लेकर के आई थी, तो मेरे बहुत काम आ गया। मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी डब्बियाँ रखी हुई हैं। मैं ऐसे ना ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऐसी छोटी छोटी डब्बियाँ मिलती हैं ना तो उनको रख लेती हूँ। फिर जैसे इसके अंदर मैंने देखिए ये रखी हुई हैं मोबाइल के लगाने के लिए, और ऐसे ही मेरा फाउंडेशन टूट गया था तो उसकी मैंने यहाँ पे रख दी है भर कर के। और जैसे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं हस्बैंड जी या फिर हम भी जाते हैं कहीं, तो जैसे तो फिर ना ये छोटी छोटी डब्बियाँ काम आ जाती हैं, इकट्ठी कर लेती हूँ। मैं भी आपको दिखाऊंगी, मैंने कर रखी हैं काफ़ी।
तो जैसे कोलगेट रख लो या फिर बड़ी क्रीम नहीं ले जानी, जगह बच जाती है काफ़ी ट्रैवलिंग बैग के अंदर रखने के लिए। यहाँ पे नेल पेंट्स रखे हुए हैं, ज़्यादा मेरा मेकअप का ज़्यादा सामान आपको नहीं दिखेगा। इसमें मैंने एक्चुअली सिंदूर रखा हुआ है मांग में भरने का, सिर धोती हूँ उसी दिन ही लगाती हूँ ये वाला सिंदूर। तो नीचे वाले उसमें आऊँ तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी पिन्स रखी हैं जो बालों में लगाते हैं, हेयर पिन ब्लैक वाली वो। इसके अंदर जैसे मार्केट वगैरह जाओ तो मंगलसूत्र वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे मॉइस्चराइज़र रखा है एक छोटी सी डब्बी में ट्रैवलिंग के हिसाब से। और यहाँ पर ना ऐसे निकनेक चीज़ रखी हुई हैं जो भी, जैसे सुइयाँ वगैरह रखी हुई हैं तो वो यहाँ पर मैं रखती हूँ। उसके ऊपर वाली डब्बी के अंदर ना मैं सारी की सारी साड़ी की पिन रखी हुई है मैंने अपनी इकट्ठा एक ही जगह पर। और यहाँ पर इसमें तेल नहीं है इन डब्बों में, एक्चुअली इनमें ना जैसे हस्बैंड जी का कोई भी सामान होता है ना वो मैं उनको ना मैकेनिक का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, वो कभी कुछ सही करते ही रहते हैं या फिर कुछ भी DIY करते रहते हैं। तो उनका ये सामान मैंने यहाँ पे छोटा छोटा सा रखा हुआ है। वैसे उनकी अलग से ड्रेसिंग है लेकिन ये थोड़ा सा वैसा एक्सपेंसिव सामान होता है ना वो यहाँ पर रख दिया कि ख़राब ना हो। ये मैंने ना लिपस्टिक है मेरी, ये सारी जो भी है सारी यही लिपस्टिक है। और ये वाला कंटेनर भी मैंने ना कबाड़ के सामान में से लिया था और ना मेरे काफ़ी यूज़ आ रहा है। तो ये इसका जो ढक्कन है उसके अंदर मैंने लंबी वाली रख दी हैं सारी की सारी लिपस्टिक मांग भरनी। और ये वाला जो है इसके अंदर ये मूवेबल भी है, जिस तरह से ना हटा करके साफ़ कर लो और बिल्कुल भी ये ना हिलती नहीं है तो अपनी जगह से बिल्कुल भी मैस भी नहीं होती है। तो और ना सारी विजिबल है तो सही लगता है, मतलब सारा सामान ऐसे इस तरीके से रखा है अगर जल्दी जल्दी तैयार होना हो ना तो झट से तैयार हो जाओ। और ना हस्बैंड जी मेरे तो ऐसे हैं कि अगर कहते हैं ना कि चलना है जल्दी से तैयार हो जाए तो फिर 5 मिनट में तैयार होना होता है। तो उन 5 मिनट में क्या ढूंढूंगी, इसलिए हर चीज़ विजिबल होनी चाहिए। और इस वाले में ना छोटी वाली में ना लिप लाइनर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ रखी हुई हैं, सारी विजिबल रहें और सारी आँखों के सामने रहती हैं तो सही रहता है एकदम से। मतलब कहीं ऐसे दबा दबा के रख दो तो फिर वो मिलती नहीं है। और फिर टाइम पे यहाँ पे मेरे मशीन की गट्टियाँ वगैरह होती है ना धागे की वो रखी हुई हैं। और ये साड़ी की पिन है जो डेली में यूज़ में आती हैं वो हैं ये, तो उनको इसी तरह से रख देती हूँ। और जब टाइम मिलता है तो ऐसे लगा देती हूँ इसके अंदर, और अगर जैसे जल्दबाजी में होती हूँ तो ऐसे खुले ही पटक देती हूँ, तो ऐसे रख देती हूँ। और ये रही देखो छोटी छोटी डब्बियाँ जो भी मिलती हैं छोटी छोटी, उनको साफ़ करके इस तरह से इकट्ठा कर लेती हूँ। कभी भी काम आ जाती है, किसी भी चीज़ में काम आ जाती है। ये मैंने जैसे धोई है इसके अंदर मैं अपनी सारी सुइयाँ रखूँगी। अभी फ़िलहाल एक जिसके अंदर सुई आती है ना कागज़ वाले में उसमें ही रखी हुई हैं और डब्बे में रखी हुई हैं, उस वाले ऊपर वाले में दिखाया था ना मैंने। अब इसके अंदर रख दूँगी तो जंग नहीं लगती है। इसमें मैंने अपने सारे ना रबड़ वाले बैंड रखे हैं और ये जो है फेस मास्क है। और बस इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए। इसकी जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी कम है ये वाली, इसकी ब्रीथ में बोलूँ तो। और जो इसकी लंबाई है ना वो तो ठीक है लेकिन इसकी ब्रीथ बहुत कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे ना ये इसको ना लगाना था तो मैंने इसी तरह से इसको लगाया। और आप देखोगे कि मेरा ना मेकअप का सामान इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। इस वाले में मैंने ऊपर वाले में सारी मेडिसिन्स रख दी हैं क्योंकि बच्चों के हाथ नहीं है। वैसे हर्षित के तो हाथ आ जाती है पर वो समझदार भी है, उससे कोई डर नहीं है। लेकिन घर में और भी बच्चे हैं तो वो भी आते हैं ऊपर, तो सही पहले मैंने यहाँ पे रखी हुई थी तो फिर छोटे बच्चे आते हैं तो, और मेरा कई बार ये खुला रह जाता है तो फिर डर रहता है। और इस वाले में मैंने अपना सामान रखा है, कॉम वगैरह हेयर एसेसरीज़ ये सब इसमें रख दिए। यहाँ पर ये मेरी डेली की क्रीम है और इसमें ना मैंने बिंदियाँ रखी हुई है जो वो हटाते हैं ना स्टिकर से हटा देते कागज़ से, वो वाली बिंदियाँ रखी है। और बाकी की जो बिंदियाँ है ना वो मैंने इधर कॉर्नर में रखी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से खड़ी कर रखी है तो बिल्कुल भी मैस नहीं होता है, तो बिल्कुल ऐसे ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पर खड़े होकर तैयार होती हूँ तो यहीं पर जहाँ से उठाती हूँ सामान वहीं पर ही रख देती हूँ, बिल्कुल फैलावड़ा नहीं फैलता है। यहाँ पे फाउंडेशन और ये सब कुछ रखा हुआ है। तो और जो डेली में लगाती हूँ काजल और लिपस्टिक एक वो मैंने इधर की साइड रखी हुई है क्योंकि कई बार ये वाला लगा रहता है तो इसको खोलना ना पड़े इसलिए। तो एक मैंने डेली यूज़ के लिए यहाँ लगा रख रखी है। तो इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। और नीचे वाले में तो ये है कि ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा में मैंने वॉव का वो किया था ना तो उसके हैं ये, तो कंडीशनर वगैरह है ये और फेस वॉश, तो फेस वॉश और कंडीशनर वगैरह रखे हुए हैं। और यहाँ पर ना हेयर ऑयल रखे हुए हैं हस्बैंड जी का, इनका नाइसिल तो सब घर में होना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर सारे कॉम्पैक्ट्स रखे हुए हैं और रूम फ्रेशनर वगैरह ये रखा हुआ है। ये हर्षित क्रीम रोल ले आया है, क्रीम रोल की पार्टी करते हैं पहले फिर उसके बाद में। तो कल के बाद में मैं आज मिल रही हूँ और
कल क्रीम रोल खा रही थी, उसके बाद में फिर वीडियो को आगे किया ही नहीं। आज है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे का व्लॉग बना रही हूँ और आज अष्टमी भी है। यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी, अगर धुलने के लिए ढेर सारे बर्तन और कपड़े पड़े हों और साथ में बेड भी पड़ा हो तो आप बेड को साफ़ कीजिएगा सबसे पहले। अगर बेड ऑर्गेनाइज है ना तो आपका ये समझ लीजिए कि माइंड ऑर्गेनाइज रहेगा, इसलिए पहले आप बेड को साफ़ कीजिएगा। क्योंकि आज अष्टमी है तो यहाँ पे मैं अष्टमी के भोग के लिए ना हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे सारी तैयारी कर ली है, कंडा निकाल लिया है, हलवे में डालने के लिए पानी भी रख लिया है, यहाँ पे घी निकाल लिया है, साथ में मैं दलिया भी बना रही हूँ। दलिया की भी तैयारी मतलब इनके ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पूजा करूँगी ना तो फिर टाइम लग जाता है पूजा में, तो यहाँ पे है ना साथ में दोनों काम करती रहूँगी। दलिया भी बना लूँगी, भूनने रख दिया है, और यहाँ पे हलवा भी मेरा भून रहा है, तो इस तरीके से ना करूँगी। हलवे में जब भी पानी डालती हूँ ना तो उससे पहले ना गैस को ऑफ़ कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसे ही ना गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और चीनी ये ना जहाँ पे स्टोर करती हूँ वहाँ से डालूँगी, जो डेली यूज़ में लेती हूँ ना चीनी, छोटे कंटेनर्स में रखी रहती है चाय पत्ती और चीनी, उधर से नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो दलिया है ना वो भी भुन गया है, तो उसकी भी मैंने गैस को अभी हाल फिलहाल ऑफ़ किया है, क्योंकि उसमें भी अभी मैं पानी डालूँगी। तो पानी है ना एकदम से गर्म के अंदर ही नहीं डालती हूँ मैं, वरना बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है पूरी किचन में, और सुबह के टाइम गेट वगैरह भी बंद रहते हैं ना ठंड की वजह से, तो फिर धुआं निकल नहीं पाता है। यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है। यहाँ पे क्लीनिंग भी चलती रहती है साथ साथ में, जब भी जैसे टाइम मिलता है। और यहाँ पे मैं पूजा की थाली लगा ले रही हूँ। पूजा की थाली है ना ये अलग ही है, सब जैसी लगती है लेकिन अलग है, और मुझे पहचान में आ जाती है। इस पर ना स्टिकर लगा हुआ है, और ना एक और है, 2 को मैंने ना खाने में यूज़ में नहीं लिया है। 6 प्लेट है मेरे पास ऐसी, 4 को ही यूज़ लिया है। और यहाँ पे मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है। मैंने सारी जो भी कथा वगैरह रहती है, आरती पूजा हवन सब मैंने कर लिया है। और कैसे मैं ये करती हूँ उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है सेपरेट, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैं अष्टमी की पूजा कैसे करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले यूपी में वोट डले थे, और हमारे यहाँ पर ना योगी जी जीत गए हैं, तो उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो वही सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I